शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है सती द्रौपदी के पूर्व भव के बारे में जानेंगे। सती द्रौपदी का पूर्व भव यानी नागेश्वरी ब्राह्मणी का भव, और इस भव में द्रौपदी की आत्मा ने जो महातपस्वी मुनि को असुष्टा आहार देकर जो अशुभ कर्म का बंध किया और जो दुर्गति का कारण बना, इसके बारे में हम आज जानेंगे। और इसी कथा में जो एक बहुत ही बड़े, जिसको कहा जाता है जीव दया और अहिंसा के उत्कृष्ट उदाहरण रूप ऐसे धर्मरुचि अंगार के बारे में भी हम जानेंगे। चंपा नगरी एक बहुत ही धनाढ्य नगरी थी और उस नगरी में 3 जो भाई थे, वो भाइयों का नाम था सोम, सोमनाथ और सोमभूत। ऐसे 3 भाई रह रहे थे और ये तीनों ब्राह्मण थे और वह अपने ऋग्वेद शास्त्रों में बहुत ही पारंगत थे। ये तीनों भाइयों के पत्नी का नाम था नागेश्वरी, भूतश्री, यक्षश्री। ये सभी परिवार बहुत ही आनंद से रहते थे, तो अलग अलग, लेकिन फिर भी परिवार में बहुत ही प्रेम और स्नेह था। एक दिन 3 भाई ऐसा सोचते हैं कि अब हमारे पास बहुत धन है और यह धन 7 पीढ़ी तक कितना भी, अगर हम कितना भी दिया जाए, कितना भी खाया जाए और कितना भी बांटा जाए, फिर भी धन फूटने वाला नहीं है। इसलिए अब हम जो हमारे 3 परिवार है, ये 3 परिवार बारी बारी एक दूसरों के घर पर भोजन का कार्यक्रम रखकर एक साथ भोजन हम करते हैं, तो हमारा स्नेह, हमारा प्रेम और बढ़ेगा। सभी इस बात से सम्मत थे और अब इस बार बारी थी जो सोम और नागेश्वरी के घर के भोजन की बारी थी। अब नागेश्वरी ने बहुत ही उत्साह से भोजन बनाया और भोजन में एक रसदार तुम्बे की सब्जी बनाई। सब्जी बहुत ही अच्छी, मसालेदार, एकदम जो तड़का लगाकर बनाते हैं वैसी सब्जी बनी और बनने के बाद वो खुद ही खुश हो गई कि आज मेरी सब्जी बहुत ही अच्छी बनी होगी। इसीलिए उसने चखने के लिए थोड़ी सब्जी मुंह में डाली। तब उसको पता चला कि जो उसने तुम्बा सब्जी के लिए लिया था वह बहुत ही कड़वा था। अब सब्जी बहुत कड़वी बन गई थी। अब वो घबरा गई क्योंकि भोजन का समय नजदीक आ गया था। अब वो सोचने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसने जो ये बनी हुई सब्जी थी वह फटाफट क्या किया, उसको छिपा दिया और वह सोचने लगी कि यह सब्जी अगर कोई देख लेता है तो मेरी जो प्रतिष्ठा है, मेरा जो मान है वह कम हो जाएगा। इसीलिए वह सब्जी छुपा दी और फटाफट दूसरी मीठे तुम्बे की सब्जी उसने बना ली। भोजन करने के लिए सब आ गए और सभी ने साथ मिलकर बहुत ही आनंद से भोजन किया और सब अपने अपने घर पर लौट गए। अब सब अपने घर पर लौट जाने के बाद उसी समय उसी नगरी में श्री धर्मघोष स्थविर मुनि पधारे थे और उनके अनेक शिष्य उनके साथ थे। वहां पर वो धर्म आराधना कर रहे थे। सभी जो मुनि थे, सभी मुनि किसी किसी का तप चल रहा था। उसमें श्री धर्मरुचि अंगार का मासखमन तप का पारना था और वह इस पारने के लिए, गोचरी के लिए सुबह उठते ही उन्होंने अपना नित्य क्रम जो होता है कि पहले उन्होंने स्वाध्याय कर लिया, बाद में ध्यान कर लिया, बाद में प्रतिलेखना हो गई और गुरु की आज्ञा लेकर वह गोचरी के लिए यानी अपने मासखमन के पारने पे गोचरी के लिए निकले। गांव में अलग अलग जाति के घरों में जो भी सूचती गोचरी थी वह कर अब यहाँ पर जो नागेश्वरी का घर था वहां पर वह पहुंचे। जैसे ही भोजन करके सब चले गए थे, तभी नागेश्वरी यह सोच ही रही थी कि अब इस सब्जी का क्या किया जाए। उसके मन में ये विचार आया कि इस सब्जी को नगर के बाहर किसी कूड़ेदान में डाल कर आ जाती हो। ऐसे सोचकर वो सोच ही रही थी और तभी सामने से मुनि को अपने घर पे पधारते हुए देखकर उसने बहुत ही उनको नमस्कार वंदन किया और मन में इतनी खुश हो गई
कि उन्होंने सोचा कि इस जो आज मुनिवर पधारे हैं तो सामने से ही पधारे हैं, और यह जो अगर सब्जी उनके पात्रे में डाल देती हूँ और यह सोचती है कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मुझे जो बाहर जाना पड़ रहा था वह अब बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और अपनी भूल छिपाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए इसी जो कहते हैं कि अधम और पापकारी विचारों से उन्होंने पूरी सब्जी मुनि के पात्र में भरा दी। मुनि को लगा कि इतनी सारी सब्जी एक साथ पात्रे में भरा दी है, लेकिन इनको जो भाव है उत्कृष्ट दान के भाव के कारण इन्होंने पूरी सब्जी मेरे पात्रे में डाल दी है। और ऐसा सोचकर वह उसको पता था कि यह सब्जी अब कड़वी तो पहले थी लेकिन अभी वो जहरीली भी बन गई है, और हो सकता है कि जो भी खाएगा उनको उनके प्राणों की क्या हो सकती है, घात भी हो सकती है। लेकिन जो कहते हैं ना कि खुद की भूल को छिपाने के लिए उन्होंने यह भी नहीं सोचा और मुनि के पात्रों में यह सब्जी डाल दी। अब ये सब्जी का आहार लेकर धर्मरुचि अंगार अपने गुरु के पास आए और आहार खोलकर उन्होंने गुरु को बताया। गुरु ने जैसे ही सब्जी का पात्र खुला उसकी गंध से उनको लगा कि यह सब्जी जो है इसमें कड़वी गंध आ रही है, इसीलिए उन्होंने वो सब्जी थोड़ी चखी। चखने के बाद उनको लगा कि यह सब्जी धर्मरुचि अंगार के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि मांसखमन का पारना था। इसीलिए वह कहते हैं, हे मुनि, आप यह सब्जी को बिल्कुल ही मत ग्रहण करो, क्योंकि यह सब्जी मुझे ठीक नहीं दिख रही है, बहुत ही कड़वी है और जहरीली भी है। तो हो सकता है अगर आप ये सब्जी का आहार करते हो तो आपके प्राण का क्या हो सकता है, वो घात हो सकता है। अब यह कहने के बाद धर्मरुचि अंगार जो है वह और कहते हैं गुरुदेव कि इसको आपको आहार नहीं करना है, इस सब्जी का। आप इस सब्जी को ऐसे जीव रहित जगह पे पलट कर आ जाओ और आप दूसरा जो आहार है अपने पारने में उससे अपना पारना कर लो। ये कहने के बाद धर्मरुचि अंगार इस सब्जी को परटने के लिए निकलते हैं और गुरु ने कहा है ऐसे स्थान पर यानी निर्वध्य स्थान पर इस सब्जी को क्या करना है, परटना है। अब ऐसे ही वह निकलते हैं और वो जगह ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जो जीव जंतु रहित हो, निर्वध्य हो और यह सब्जी परटने के बाद कोई भी जीव की हिंसा न हो। ऐसे ही वो चलते चलते एक जगह नगरी के बाहर उनको दिखती है और वहां पर वह सोचते हैं इस जगह पे अगर मैं सब्जी परटता हूँ तो हो सकता है किसी भी जीव की हिंसा से मैं बच सकता हूँ। और ऐसे ही वह वहां पे जाने के बाद एक बूंद उनको परखना है क्योंकि यह सब्जी डालने के बाद कोई जीव नजदीक या आसपास आ जाते हैं या नहीं आते, इसीलिए सब्जी का एक ही बूंद वह जमीन पर डाल देते हैं और वह राह देखते हैं। थोड़े ही देर के बाद वहां पे हजारों चींटियां आ जाती हैं और जो एक बूंद सब्जी का डाला था उस सब्जी को जैसे ही चींटी खाने लगती है वैसे एक के बाद एक चींटी मरने लगती है। यह जब देखते हैं तब ये धर्मरुचि अंगार को अपने अंदर जो करुणा और दया के भाव आ जाते हैं और उससे वो सोचते हैं कि मैंने तो खाली एक बूंद ही डाली थी और एक बूंद सब्जी से कितनी सारी चींटियां मर गई, और यह सब्जी अगर मैं पूरी यहाँ पे परट लेता हूँ तो कितने सारे जीवों की हिंसा हो सकती है। और अपनी रक्षा के लिए यानी मेरी रक्षा के लिए मैं इतनी सारी जीव हिंसा कभी भी नहीं कर सकता। अब वो सोचते हैं कि ऐसे कौन सी जगह मुझे मिलेगी जो बिल्कुल ही जीव रहित रहेगी या निर्वध्य रहेगी। और वो सोचते सोचते उनको ऐसे लगता है कि मैं कौन सी भी जगह अगर ये सब्जी परट देता हूँ तो भी जीवों की हिंसा तो होने वाली ही है। और उनको ऐसे विचार आता है कि अगर यह सब्जी गुरुदेव ने कहा है निर्वध्य जगह, तो मेरा जो पेट है वह पेट ही निर्वध्य है, यहाँ जीवों की उत्पत्ति बिल्कुल ही नहीं होने वाली, इसीलिए इस सब्जी को मैं खा लेता हूँ जिससे बहुत सारे जीव
मरने से बच सकते हैं, जीव हिंसा से हम बच सकते हैं। और ऐसा सोचकर वह वहाँ पर जो वो सब्जी पूरी, जैसे कहते हैं ना कि सर्प जैसे अपने बिल में एकदम घुस जाता है, वैसे ही सब सब्जी उन्होंने अपने पेट में डाल दी। और पेट में जाने के बाद थोड़ी देर के बाद ही जो उस सब्जी का जहर था वो उनके शरीर में स्लोली फैलने लगा। अब ये जो जहर फैलने लगा उससे उनकी काया कृश और दीन या बहुत ही वीक होने लगी। अब उनको लगा कि मेरा जो अंतिम समय है वह अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, इसीलिए उन्होंने संध्यारे के पचखान की तैयारी की और उन्होंने वहाँ पे प्रतिलेखना कर जो भी पूर्व 5 महाव्रत धारण किए थे उनके जो दोष लगे उनका प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया और फिर से उसका परित्याग भी किया। अपने गुरुदेव को याद कर वंदन नमस्कार कर अरिहंत और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर उन्होंने यह जाना कि अब ये मेरा अंतिम समय है। और इस समय उन्होंने 18 पापस्थानक का भी त्याग कर क्या किया, देह का परित्याग कर लिया। अब यहाँ पर जो धर्मघोष मुनि थे, स्थविर थे, बहुत समय बीत जाने के बावजूद भी जब धर्मरुचि अनगार वापस सब्जी परट कर नहीं आए थे, ये उन्होंने देखा। तब उन्होंने उनके ही दूसरे श्रमणों से कहा कि धर्मरुचि अनगार को जाकर बहुत ही समय बीत गया है, लेकिन वह अब तक वापस नहीं लौटे हैं, तो आप थोड़ा तपास कर लो कि वह कहाँ पे गए हैं और वह अभी तक क्यों लौटे नहीं हैं। यह सुनने के बाद दूसरे मुनि धर्मरुचि अनगार को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वह जहाँ पर धर्मरुचि अनगार वहाँ पर जिन्होंने देह त्याग कर लिया था वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि एक साइड उनकी पात्र और दूसरी चीजें पड़ी थी और उन्होंने क्या कर लिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये देखने के बाद उन्होंने यह भी देखा कि जहाँ पर वहाँ चींटियां मर गई थी और उन्होंने यह समझा कि जीव दया के कारण इन्होंने यह जो किया है, तो ये जो वो समझ जाते हैं और उनकी सभी पात्र आदि सामान लेकर अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और वह गुरुदेव को कहते हैं कि धर्मरुचि अनगार काल धर्म की को प्राप्त हो गए हैं। यह है उनके पात्र और उनकी वस्तुएं। उन तपस्वी ने जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया है। जब यह बात धर्मरुचि अनगार की अकाल मृत्यु को जानकर धर्मघोष मुनि जो थे वह समझते हैं कि ये जो उन्होंने संधारे के साथ इनका मृत्यु हुआ है, अब यह कौन से गति में गए हैं। तब उन्होंने अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग रखकर देखा और उस ज्ञान में उन्होंने देखा कि धर्मरुचि अनगार वहां से जाकर वह सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए हैं और वहां पर 33 सागरोपम का उनका आयुष्य पूर्ण करने के बाद महाविद्य क्षेत्र में उनका जन्म हो जाएगा और वहां से वह सिद्ध और मुक्त हो जाएंगे। अब ये जो बातें थी तभी सभी मुनिवरों ने उनको पूछा कि जो यह बात जघन्य अपुण्य और निम्बोली समान कड़वी तुम्बी की सब्जी जिसने बोराई उस नागेश्वरी का अगला भव यानी उसकी अगली गति क्या होगी। तभी सभी जब भी पता चलता है कि उन्होंने अपने ज्ञान में देखा कि ये धर्मरुचि अनगार ने जो सब्जी उनके पात्रे में बोराई थी वो नागेश्वरी के घर से पात्रे में बोरा कर आए थे। और वह कहते हैं कि जो नागेश्वरी ने ये सब्जी उनके पात्रों में बोराने से अब जो उसकी गति हुई है वह दुर्गति हुई है। लेकिन यह तब दुर्गति की बात तो हो ही गई, लेकिन अब जैसे ही सभी मुनिवरों को पता चला कि यह सब्जी नागेश्वरी ब्राह्मणी ने बोराई थी, तब उन्होंने नगर के मार्ग पर जाकर ऐसे सभी नगरजनों को घोषित किया कि नागेश्वरी ने ऐसे एक मुनि को सब्जी बोरा कर बहुत ही क्या किया है,
पाप कार्य किया है। अब यह जब नगरजनों को पता चला तभी सभी नगरजन नागेश्वरी का धिक्कार करने लगे। धिक्कार है ऐसी घोषणा होने लगी। और तभी ये जो तीनों भाई थे उनको भी पता चला कि आज जो हमने साथ में भोजन किया उसी भोजन में नागेश्वरी ने जो सब्जी ऐसी बनाई थी वो सब्जी उन्होंने मुनि को बोहराकर ये दुष्कर्म किया है। अब ये जो तीनों भाइयों को पता चलता है तो तीनों भाई भी उसको जो कहते हैं ताड़ना तर्जना कर उसका तिरस्कार कर उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। अब घर से बाहर जैसे ही नागश्री ब्राह्मणी निकलती है, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित घर की कुलवधू थी, अब वो दर दर भटकने लगी। वह जहाँ भी जाती वहाँ सब उसका धिक्कार तिरस्कार करने लगे। उसको कोई भी अपने घर के सामने ठहरने ही नहीं देता था। जैसे ही वो कहाँ से भी पसार होती थी वहाँ से उसको वहाँ निकाला जाता था। अब उसकी दशा बहुत ही, जो कहते हैं ना, इसकी दशा दयनीय और ऐसी हो गई कि उसका कोई भी ध्यान नहीं रखता था और इसीलिए वो धीरे धीरे निर्बल और क्रूश होने लगी। अब ये इसी कारण उसके देह में बहुत सारे रोग भी हो गए। खांसी है, ज्वर है, शूल है, ऐसे महारोगों ने उसको क्या कर लिया, घेर लिया। अब महारोगों ने घेर लिया है, सभी उसका धिक्कार करते हैं। एक उसके पास मटकी की एक ही, जो कहता है ना कि एक छोटा मटकी का ऐसे साधन था और उसी साधन में भी उसको पेट भर खाना नहीं मिलता था और वहां से इसी कारण से वो बहुत ही तड़प तड़प कर क्या हो गया, वो मर गई। अब मरने के बाद उसका जो जन्म है वो छठी नरक में, नरक का आयुष्य बंद करने से छठी नरक में उसका जीव उत्पन्न हुआ। वहां पे जो कहते हैं कि 32 सागरोपम का आयुष्य उन्होंने बहुत ही मुश्किल और कष्ट सहन करके वहां का आयुष्य पूर्ण किया। वहां से वह मत्स्य बनकर तिर्यंच गति में उत्पन्न हुई। वहां भी दाह और ज्वर ऐसे अनेक अनेक कष्टों को सहन करके वापस 7वीं नरक में उसका जन्म हुआ। 7वीं नरक में 33 सागरोपम का आयुष्य बहुत ही कष्टदायक बिताने के बाद वह फिर से छठी पांचवी ऐसे करते करते पहली नरक और बार बार नरक गति से तिर्यंच गति, नरक गति, तिर्यंच गति, ऐसे उन्होंने अनेक भव तक अपने भव भ्रमण दुर्गति के किए और दुखों को सहन किया। अब ये जो नागेश्वरी ब्राह्मणी ने अशुभ कर्म कर कर जो दुर्गति का कारण बना, उसके लिए उन्होंने बहुत ही क्या किया है, दुख सहन किया है। तो इसी कहानी से हमें यह पता चलता है कि निमित्त तो एक सब्जी का, वो धर्मरुचि अंगार को भी सब्जी का निमित्त था और नागेश्वरी ब्राह्मणी को भी सब्जी का ही निमित्त मिला, लेकिन एक जन तर गया और एक जन डूब गया। तो यह हम देखते हैं कि जो भी निमित्त हमारे जीवन में आते हैं उन निमित्तों का सामना हम किस तरह करते हैं। हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे जो दोष होते हैं उससे छिपाने के लिए जब दूसरों को पीड़ा और दुख देते हैं तब हमारी दुर्गति निश्चय होती है और हमारा भव भ्रमण भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए हमें यह देखना है कि हमेशा हमें हमारी जितनी भी भूल हुई हो उस भूल का हमें ही स्वीकार कर कर किसी भी उस भूल के कारण न पीड़ा हो न दुख हो, इसकी सावधानी हमें रखनी बहुत ही जरूरी है। वैसे ही अगर धर्मरुचि अंगार की बात की जाए तो धर्मरुचि अंगार ने अपनी रक्षा के लिए मैं इतने सारे जीवों की हत्या नहीं कर सकता, यानी एक ने खुद की रक्षा के लिए सामने वाले का प्राण जो घातक था उसके बारे में भी नहीं सोचा और एक ने अपनी खुद की रक्षा के लिए अगर दूसरे जीवों का प्राण नाश होता है तो इसके बारे में जो दया और करुणा के भाव उनको आए, उस कारण उन्होंने अपना जो था सिद्ध करने का वो उन्होंने सिद्ध कर लिया। यानी
टेम्पररी जो रिजल्ट आने के लिए हम गलतियां करते हैं बहुत बार, तभी हमें समझ में नहीं आता है कि इसके परिणाम हमें कितने लंबे समय तक और कितने कितने भवों तक भुगतने पड़ेंगे। और इसी कारण ये जो द्रौपदी का जीव है वह बहुत बार तिर्यंच और नरक गति में भ्रमण करके बाद में अब उसका जो नेक्स्ट भव आता है वह है सुकुमालिका साध्वी का भव। अब इस भव में भी सुकुमालिका साध्वी ने धर्म करके जो निदान किया उसके परिणाम से भी उनका क्या परिणाम मिला, इसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। तो आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।